नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। स्थानीय बलगांव रोड पर ताज पैलेस के पीछे जावेद मंसूरी नामक व्यक्ति का टायर व कबाड़ का गोदाम है, जहां पर हमेशा ही तमाम तरह के छोटे बड़े वाहनों के टायर ट्यूब के भारी भरकम स्टॉक के साथ ही बड़े पैमाने पर कबाड़ साहित्य भरा रहता है। आज दोपहर करीब 2:15 बजे से 2:30 बजे के आसपास इस गोदाम से अचानक ही धुआं उठता दिखाई दिया, जिसने देखते ही देखते विकराल होते हुए विशालकाय गुबार का रूप ले लिया और गोदाम में रखे टायर व कबाड़ साहित्य धू धू कर जलने लगे। साथ ही इस गोदाम में लोहे व टीन के पतरे काटने हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले गैस कटर के सिलेंडर भी भीषण आग की वजह से फट गए, जिसके चलते करीब 2 से 3 बार भयानक विस्फोट की आवाज से पूरा परिसर दहल गया और परिसर में अफरा तफरी व भगदड़ वाला माहौल बन गया। विशेष उल्लेखनीय है कि इस गोदाम में लगी आग की वजह से उड़ते धुएं के गुबार को करीब 3 किलोमीटर दूरी से देखा जा सकता था। वहीं दूसरी ओर बलगांव रोड परिसर के आसपास स्थित पूरे इलाके में धुएं और टायर से उठने वाले आग की वजह से कालिक व अंधेरे का माहौल छा गया था। इस भीषण अग्निकांड की जानकारी मिलते ही मनपा के दमकल विभाग के सभी अग्निशमन वाहन भी मौके पर पहुंच गए। वहीं दूसरी ओर घटनास्थल के आसपास लोगों की जबरदस्त भीड़ इकट्ठा हो गई थी और लोग बाग अपने मोबाइल से गोदाम से उठती आग की लपटों और आसमान से उठते धुएं के गुबार के दृश्य को कैद कर रहे थे। इस समय परिसर में मौजूद लोगों की भीड़ की वजह से अग्निशमन जवानों को आग बुझाने के काम में काफी दिक्कतें पेश आ रही थी, जिसे ध्यान में रखते हुए नागपुर गेट पुलिस के पथक ने हल्का बल प्रयोग करते हुए भीड़ को तितर बितर किया और पूरे इलाके को खाली करवाया। इस बीच इस अग्निकांड की जानकारी मिलते ही राकापा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के तुरंत मौके पर पहुंचे तथा उन्होंने हालात का जायजा लेते हुए मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे से फोन पर बात की। इस समय राकापा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के ने आयुक्त कलंत्रे से घटनास्थल की जमीनी हकीकत से अवगत कराते हुए कुछ दिशा निर्देश व सुझाव भी दिए। अभी 2:30-3 बजे जावेद सेट करके जो है उसके गोडाउन को आग लगी। वहाँ पे टायर वगैरह थे। आग लगने के बाद में इन्फॉर्मेशन मिली, वैसे ही सब लोग इधर आए। प्रशासन, मैं भी यहीं बैठा था नागपुर गेट से, मैं भी 10 मिनट में इधर आ गया और फायर ब्रिगेड वाले, पुलिस वाले सबको इतला किया, MACB वालों को बुलाया। बाद में बाहर जिले में कि बाहर से फायर ब्रिगेड मंगाई। यहाँ पे 5 फायर ब्रिगेड पहले ही चालू थी और कलेक्टर से बात करके जिले में से और फायर ब्रिगेड बुलाया। शहर के पूर्व महापौर विलास सिंगोले तथा शहर के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत भी इस घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंच गए थे। वहीं स्थानीय प्रशासन व पुलिस महकमे के वरिष्ठ अधिकारियों का भी घटनास्थल पर जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। दर्यापुर के मुख्य मार्ग से सटकर स्थित सांगुलकर कॉम्प्लेक्स के ठाकरे इलेक्ट्रॉनिक प्रतिष्ठान में आज सुबह 9 बजे के दौरान शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। इस आग में लाखों रुपए का माल जलकर खाक होने की जानकारी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक सांगुलकर कॉम्प्लेक्स के ठाकरे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रतिष्ठान के संचालक विशाल प्रहलादराव ठाकरे हर दिन की तरह वे शुक्रवार की रात अपनी दुकान बंद कर बनौसा के गांधीनगर स्थित अपने घर चले गए थे। शहर में स्थित बड़े होटल धारकों के लिए अब उसकी आस्थापना के परिसर की ऑन साइड कंपोस्टिंग करना यानी झूठे व बचे हुए भोजन से खाद निर्मित करना अनिवार्य व बंधनकारक कर दिया गया है। साथ ही यदि किसी होटल द्वारा कचरे को सड़क पर या खुले में फेंका जाता है तो उसके खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 115 व 117 के तहत फौजदारी मामला दर्ज करने की चेतावनी भी मनपा प्रशासन द्वारा जारी कर दी गई है। निगमायुक्त की अध्यक्षता में 26 जुलाई को मवेशी पालन के संदर्भ में नियमन के साथ सभी उत्पाद नियंत्रण उपक्रम के बारे में बैठक ली गई। उपरोक्त बैठक में मनपा के माध्यम से उत्पाद मचाने वाले व आवारा मवेशियों को बंदिस्त करते समय आने वाली अड़चनें व कानून पक्ष पर चर्चा की गई। उसके अनुसार भविष्य में मवेशियों को छोड़ते समय यातायात पुलिस तथा संबंधित पुलिस थाने की इजाजत लेनी होगी। मवेशी पालन संदर्भ में संबंधित जिला दूध व्यवसाय अधिकारी ने लाइसेंस देते हुए मनपा का अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा। मवेशियों के पालन के संदर्भ में लाइसेंस नहीं बनाए हैं तो मवेशियों को आवारा समझकर महापालिका की टीम द्वारा जब्त किया जाएगा।
जन्म दाखिले के लिए चक्कर काटते हुए थक चुकी एक महिला ने शुक्रवार को दोपहर में मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे का वाहन रोक दिया। उसके साथ 25 से 60 नागरिकों ने आयुक्त का घेराव किया। करीबन 20 मिनट तक यह हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। जन्म दाखिला देने के लिए 2 जुलाई को आवेदन किए इस महिला को 26 जुलाई को भी दाखिला नहीं मिला। इसके लिए तारीख पर तारीख दी जा रही थी, जिस कारण संतप्त हुई इस महिला ने निगमायुक्त के वाहन को सामने आकर रोक दिया। शुक्रवार को दोपहर 3 बजे के दौरान यह घटना घटित हुई। वर्षों से गांव की विविध समस्याओं सहित मुख्य मार्ग को दुरुस्त करने की मांग को लेकर दिए गए अनेक ज्ञापन के बावजूद समस्या का निवारण न होने से संतप्त होकर शेवती जहांगीर ग्रामवासियों ने आज सुबह 8:30 बजे मासोद अमरावती मार्ग पर ग्राम पंचायत प्रशासन के विरोध में चक्का जाम आंदोलन शुरू कर दिया। अपराह्न 4 बजे समाचार लिखे जाने तक यह आंदोलन जारी था। ग्रामवासियों ने मासोद ग्राम पंचायत के सरपंच व उप सरपंच आंदोलन स्थल पर आकर उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन नहीं देते तब तक यह आंदोलन जारी रखने की भूमिका ग्रामवासियों द्वारा ली गई है। 10 दिनों तक लगातार बारिश के बाद शुक्रवार को अमरावती शहर सहित संपूर्ण जिले में बदरीला मौसम रहा, लेकिन बारिश नहीं हुई। एक दिन के विश्राम के बाद आज शनिवार को सुबह फिर से सभी तरफ रिमझिम बारिश हो गई है। इस बारिश से कहीं भी कोई नुकसान होने के समाचार नहीं है। मेलघाट के धारनी व चिकलदरा तहसील में लगातार बारिश हो रही है। इस बारिश से बांधों का जलस्तर बढ़ता रहने से पिछले 10 से 12 दिनों से चांदुर बाजार तहसील के पूर्णा प्रकल्प के 2 गेट और अमरावती व वर्धा जिले की सीमा पर स्थित निम्न वर्धा प्रकल्प के तीसरे दिन भी 3 गेट 20 सेंटीमीटर तक खुले रख नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। लोकसभा चुनाव में प्रदेश के प्रभावी प्रदर्शन दोहराने में असफल रही भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के वास्ते कमर कस ली है। पश्चिम विदर्भ संगठन की बैठक में पार्टी के 9 जिले के नेता पदाधिकारी उत्साह से सहभागी हुए। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने जनता से संवाद कर एवं कार्यकर्ताओं का सम्मान कर आगामी विधानसभा चुनाव में महायुति की जीत पर परचम लहराने हेतु काम से लग जाने की अपील पार्टी पदाधिकारियों से यहाँ की। वे सिटी स्पोर्ट होटल में पश्चिम विदर्भ संगठन बैठक में संबोधित कर रहे थे। समूचे विश्व में बसे सनातनियों के लिए श्रद्धास्थान रहने वाले रामचरितमानस ग्रंथ के रचयिता परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जयंती उपलक्ष्य में स्थानीय नरेडी परिवार व आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आगामी 11 अगस्त को चांगापुर स्थित चांगापुर नरेश हनुमान मंदिर में संगीतमय सुंदरकांड का भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसमें आर्ट ऑफ लिविंग के वरिष्ठ सुनील पोद्दार की उपस्थिति के बीच ख्यातनाम गायिका मीनू पोद्दार व गायक संजय पारक द्वारा सुंदरकांड की संगीतमय प्रस्तुति दी जाएगी। इस भव्य दिव्य आयोजन को सफल बनाने तथा नियोजन संबंधित तैयारियों को अंतिम रूप देने हेतु स्थानीय रायली प्लॉट स्थित अग्रसन भवन में एक नियोजन बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम तैयारियों की रूपरेखा तय करते हुए विभिन्न कार्य समितियों के गठन पर विचार विमर्श किया गया। नरेडी परिवार की ओर से अनिल बाबू नरेडी ने सुंदरकांड का आयोजन किया हुआ है। सुंदरकांड समाज के सर्व समावेशक लोगों को जोड़ने का बहुत बड़ा भारी साधन है, जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, राष्ट्रीयता ऐसे बड़े सुंदर मुद्दों को व्याख्या के साथ में प्रबोधन का दृष्टिकोण रखा जाता है। पूना के प्रसिद्ध कथावाचक, सुंदरकांड के बड़े मर्मज्ञ मीनू जी पोद्दार और सुनील जी पारक ये प्रस्तुति के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के रचयिता है और बहुत बड़े संत होके गए। ये संत की जयंती प्रायतः एमपी, यूपी, बिहार ये एरिया में काफ़ी मनाई जाती है, क्योंकि रामचरितमानस में उन्होंने जो रचे रामचरितमानस वो अवधी भाषा में रखे। अवधी भाषा बोले तो एज गुड एज हिंदी सरीकी है, लेकिन अपने महाराष्ट्र में रामचरितमानस के रचयिता की जयंती लगभग कहीं मनाई नहीं जाती, और मनाई जाती तो बहुत छोटे स्तर पर मनाई जाती। मेरी ऐसी इच्छा थी कि इतने बड़े संत होके गए जिन्होंने अपने को इतने बड़े रामचरितमानस ग्रंथ दिया, उनको अपन भूल कैसे गए। तो उनकी जयंती अगस्त महीने में आती रहती जनरली, तो हर साल मनाने का मानस किया है। ये तीसरा वर्ष है और इस साल चांगापुर नरेश चांगापुर मंदिर में 9 से 12 के इसमें है। और पूना की जो आर्ट ऑफ लिविंग की जो गायिका है मीनू पोद्दार और संजय पारक, तो ये पूना में इनके 365 दिन में से 300 दिन
सुंदरकांड के आयोजन होते हैं। तो मैं सबसे पहली बार वहाँ उनका सुना और उनसे प्रभावित होकर रखा। तो यहाँ अमरावती के भी लोगों को बहुत पसंद आया और इस वजह से मैंने उनको आमंत्रित किया है। स्थानीय सरोज टॉकीज में कल सिंधी फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत होगी। 26 जुलाई से 1 अगस्त तक 7 दिनों में दिन में 2 बार फिल्मों का प्रसारण होगा। पूज्य संत कंवरराम धाम के गद्दी नशीन साईं संत राजेश लाल मोरडिया तथा शिवधारा आश्रम के डॉक्टर संतोष जी महाराज साहब के सुपुत्र श्री राम किशन जी महाराज के सानिध्य में पंडित महेश शर्मा तथा पंडित दीपक शर्मा के हाथों भगवान झूलेलाल तथा संत कंवरराम साहिब की प्रतिमा का पूजन कर फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई। डॉक्टर यस के पुंशी, शंकरलाल बत्रा, मोहनलाल तरलेजा, तुलसीदास सेतिया ने भगवान झूलेलाल तथा संत कंवरराम महाराज की प्रतिमा को माल्यार्पण कर फिल्म वरदान के प्रसारण को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर प्रतिदिन अखबार के संस्थापक संपादक नानक आहूजा, मोहनलाल मंधानी, आत्माराम पुरस्वानी, हरीश सोनी, किशोर सोनी आदि गणमान्य उपस्थित थे। शिवसेना शिंदे समूह की ओर से जन्माष्टमी के पावन पर्व पर दही हांडी का आयोजन 26 से 31 अगस्त की कालावधि में किया जाएगा। दही हांडी के आयोजन को लेकर जीवन प्राधिकरण विश्राम भवन में नानकराम नेबनानी की अध्यक्षता में ली गई बैठक में दही हांडी के आयोजन को लेकर मंथन किया गया है, जिसे लेकर अमरावती और बडनेरा शहर के सभी पदाधिकारी एकजुट होकर कार्य तय करें, ऐसा आह्वान नानकराम नेबनानी ने किया है। शिवसेना उबाटा के पक्ष प्रमुख एवं भूतपूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के जन्मदिन उपलक्ष्य आज महानगर प्रमुख पराग गुर्दे, उप महानगर प्रमुख संजय शेट्टी के नेतृत्व में साईं मंदिर में महाआरती का आयोजन किया गया। उद्धव बालासाहेब ठाकरे के स्वास्थ्य एवं दीर्घायु होने की कामना की गई। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के पक्ष प्रमुख उद्धव बालासाहेब ठाकरे का जन्म दिवस 27 जुलाई को पूरे महाराष्ट्र में मनाया गया। अमरावती के निष्ठावान शिवसैनिकों ने युवा सेना विधानसभा समन्वयक शुभम जंजाल के नेतृत्व में तिरुपति यात्रा की। कार्यकर्ताओं ने पैदल यात्रा 3550 सीढ़ियां चढ़कर भगवान बालाजी के दर्शन किए तथा पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु रहने व आने वाले समय में होने वाले राज्य के विधानसभा चुनाव में बड़ी सफलता मिले, यह प्रार्थना भगवान बालाजी से की। अमरावती ग्रामीण पुलिस की 198 सिपाही पद भर्ती हेतु मैदानी परीक्षण पश्चात चयनित हजारों अभ्यर्थियों की लिखित एग्जाम कल 28 जुलाई को सुबह 11 बजे से बडनेरा अंजनगांव वारी रोड स्थित राम मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और राम मेघे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में विविध कक्ष में होगी। एसपी विशाल आनंद ने बताया कि प्रशासन ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है। अभ्यर्थियों को सभी निर्देशों का पालन करना होगा। चांदूर बाजार तहसील अंतर्गत शिरसगांव कस्बा के ग्राम सदस्य संजय गुर्जर को मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने गुर्जर द्वारा की गई विभिन्न गड़बड़ियों को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत सदस्य पद हेतु अपात्र घोषित कर दिया। जानकारी समीउल्लाह खान इनायतुल्लाह खान ने यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में दी। इस पत्रवार्ता में समीउल्लाह खान ने बताया कि संजय गुर्जर एक ही समय पर शिरसगांव कस्बा के ग्राम पंचायत सदस्य व रोजगार सेवक ऐसे 2 पदों पर कार्यरत थे। इसकी जानकारी सूचना अधिकार के तहत सामने आई थी। इसके साथ ही अचलपुर के उप विभागीय अधिकारी कार्यालय से सूचना अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के जरिए पता चला कि संजय गुर्जर के खिलाफ शिरसगांव कस्बा पुलिस थाने में आपराधिक मामला भी दर्ज है। विदर्भ के हजारों प्रकल्पग्रस्त किसानों की समस्या शासन व प्रशासन स्तर पर बड़ी संख्या में प्रलंबित है, जिसके संदर्भ में विदर्भ बलिराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संगठन विदर्भ प्रदेश की ओर से लगातार इस संबंध में पत्र व्यवहार शुरू है। संगठन की ओर से जिलाधिकारी सौरभ कटियार को निवेदन देकर उप विभागीय अधिकारी स्तर पर बैठक का आयोजन करने के संदर्भ में पत्र दिया गया था, जिसके चलते अचलपुर के उप विभागीय अधिकारी रखराव ने चांदूर बाजार तथा अचलपुर तहसील के प्रकल्पग्रस्तों की स्थानीय स्तर पर समस्या के लिए 25 जुलाई को जंबो बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में दोनों तहसील के प्रकल्पग्रस्त अपनी समस्या लेकर बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। शहर के पंचवटी चौराहे से आरटीओ कार्यालय की ओर जाने वाले मार्ग की हालत बहुत ही खराब है। इस मार्ग पर बने बड़े बड़े खड्डों के कारण रास्तों पर चलने वाले दोपहिया वाहन चालकों को अपनी जान जोखिम में डालकर जाना पड़ता है। इस मार्ग को तुरंत सुधारने की मांग को लेकर भीमा आर्मी के रितेश तेलमुरे के नेतृत्व में रास्ते के बीच बेशरम का पौधा लगाकर आंदोलन किया गया। साथ ही तीव्र आंदोलन की चेतावनी भी संगठन की ओर से दी गई। स्थानीय विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित प्राध्यापक राम मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च बडनेरा में डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में यूपीएससी सीएपीएफ टॉपर आदित्य साबले का सत्कार संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के डीन एकेडमिक डॉक्टर एच.एम. देशमुख ने की।
महादेवपुरी मंगलधाम रोड पर सड़क किनारे लगी नाली की दीवार से सटकर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की बड़ी पाइपलाइन पर हुए अतिक्रमण को हटाने की मांग मनपा की पूर्व पार्षद पंचफुला संजय चौहान ने की। अमरावती से खरपी की ओर जाने वाली राज्य परिवहन मंडल की बस शेलू गांव में या तो देरी से आती है या रुकती ही नहीं, जिसके कारण विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष खराब हो रहा है और कई विद्यार्थी शिक्षा से वंचित रहते हैं, जिसके लिए नांदगांव खंडेश्वर मार्ग से आने जाने वाली रापणी की बस को शेलू नटवा गांव में स्टॉपेज देने की मांग ग्राम पंचायत सदस्यों ने महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल के आगार व्यवस्थापक से की है। अमूमन सरकारी अस्पतालों को अव्यवस्था और सुविधाओं के अभाव की वजह से जमकर कोसा जाता है, लेकिन ऐसी तमाम आलोचनाओं से विचलित हुए बिना सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर एवं मेडिकल स्टाफ अपने कर्तव्य का पालन करने हेतु पूरी तत्परता के साथ जुटे रहते हैं और गंभीर से गंभीर स्थिति में रहने वाले हर एक मरीज की जान बचाने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसा ही मामला स्थानीय जिला सामान्य अस्पताल यानी इरविन अस्पताल के सामने आया, जहाँ पर विगत दिनों सर्पदंश से पीड़ित रहने के साथ ही गंभीर स्थिति में रहने की वजह से इलाज हेतु भर्ती कराए गए 3 मरीजों का इरविन अस्पताल के डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक इलाज किया, जिसके चलते अतिदक्षता विभाग में भर्ती रहने वाले इन तीनों गंभीर मरीजों की जान बचाई जा सकी और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज दिया गया। पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी द्वारा इस सप्ताह वसंत हॉल में आयुक्तालय परिसर के विभिन्न थानों में अनेक संगीन अपराधों में लिप्त 200 बदमाशों की पेशी के बाद अब रिकॉर्ड खंगालते हुए 100 नामचीन की छटनी की गई है। इस लिस्ट को और विभाजित किया जाएगा। बदमाशों का सोशल मीडिया हलचल भी देखी जा रही है। पुलिस एक्शन से अधिकांश गुड्डे बदमाशों में खलबली मची है और वे रफू चक्कर होने की फिराक में होने की जानकारी पुलिस सूत्र दे रहे हैं। अमरावती शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने आज सरकार की ओर से जारी आदेशों के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए शहर पुलिस आयुक्तालय के 21 पुलिस अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया, जिसके तहत 11 पुलिस निरीक्षक, 4 सहायक पुलिस निरीक्षक व 6 पुलिस उप निरीक्षक इधर से उधर किए गए। बीती शाम करीब 5:45 बजे के आसपास स्थानीय सातोना परिसर में तापड़िया मॉल के पीछे स्थित ड्रीम्स प्राइड रिहायशी संकुल की 11 मंजिला ऊंची इमारत से हर्षिता विजय तिलखड़े नामक 17 वर्षीय नाबालिग युवती ने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले को लेकर परिसर सहित पूरे शहर में अच्छा खासा हड़कंप मच गया था तथा इस घटना को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी चलनी शुरू हो गई थी। वही इस घटना के बाद पुलिस द्वारा शुरू की गई पड़ताल में हर्षिता के घर से उसके द्वारा लिखा गया एक सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें हर्षिता ने अपना पैशन पूरा नहीं हो पाने के चलते अपनी निराशा और हतबलता का उल्लेख किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि पढ़ाई में पिछड़ जाने की वजह से उपजी निराशा के चलते हर्षिता तिलखड़े ने यह आत्मघाती कदम उठाया था। दरियापुर शहर में पिछले कुछ माह से चोरी का प्रमाण बढ़ने से पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद के आदेश पर रात की गश्त बढ़ाई गई है। गुरुवार की देर रात पुलिस ने एक संदिग्ध को कब्जे में लेकर उससे कड़ी पूछताछ की, तब वह कुख्यात चोर निकला। उसके पास से 1,70,100 रुपए नगद बरामद हुए हैं। पुलिस ने आरोपी अजय बद्दे के खिलाफ 334 के तहत विविध मामले दर्ज किए हैं। प्रॉपर्टी के लिए कौन क्या करेगा यह कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके लिए अनेक लोग फर्जीवाड़ा करते हैं। ऐसा ही एक फर्जीवाड़ा राजापेट थाने की एक संपत्ति को लेकर उजागर हुआ। इस प्रकरण में बहन ने पुश्तैनी संपत्ति अपने नाम कर लेने के लिए खुद के 2 सगे भाइयों का अविवाहित रहते निधन हो गया ऐसा शपथ पत्र दिया। इस प्रकरण में राजापेट पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर 25 जुलाई के शाम एक आरोपी महिला के खिलाफ जालसाजी का मामला दर्ज किया। खुद को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद का अधिकारी बताकर कृषि लेन देन में 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। यह घटना 17 फरवरी 2023 से 20 जून 2024 के दौरान हुई थी। इस संबंध में 25 जुलाई को 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों के नाम चांदू रेलवे निवासी अनिल बंसीलाल राठौड़ और पोरा निवासी संदीप दादाराव राठौड़ है। राजापेट थाना क्षेत्र में आने वाले जेवड़नगर परिसर में 23 वर्षीय अविवाहित युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से परिसर में खलबली मच गई है। खुदकुशी करने वाले युवक का नाम आशुतोष विकास सावरकर है। बलगांव पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में रहने वाली 18 वर्षीय युवती को आष्टी गांव में रहने वाले आदित्य गजानन लुट्री ने अपने प्रेम जाल में फांसकर गर्भवती कर दिया। पश्चात युवती की मां ने इसे लेकर बलगांव थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर बलगांव पुलिस ने आदित्य लुट्री के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू की है।